ऐशवुड विलेज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। चारों तरफ घना क्वेवरीवेरा छाया हुआ था, जो विलेज के किनारे पर मौजूद प्राचीन बरगद के पेड़ की गांठदार शाखाओं से चिपका हुआ था। बरगद का पेड़ बहुत विशाल था। उसकी रूटें सरजेडी हुई थीं, जैसे कोई पंजे सरजडाए हुए बैल। उसकी शाखाएं मंद चांदनी में इधर उधर मुड़ रही थीं। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरी रीढ़ की हड्डी में सीवरी वेरन दौड़ गई। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ और भी था, कुछ हल्का मीठा और उबकाई लाने वाला। मैं पत्तों की सरसराहट सुन सकता था। टेक स्किन हवा स्थिर थी। सन्नाटा सिर्फ दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से ही टूट रहा था। मैं धीरे धीरे चला, हर कदम स्टिलनेस में गूंज रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यहाँ वटी की मौजूदगी का एहसास हुआ, कुछ प्राचीन और बुरी शक्ति का। बरगद का पेड़ मेरे सामने खड़ा था। उसकी परछाई को इवरी वेरी से ढकी जमीन पर एक काले धब्बे की तरह सजेड़ी हुई थी। मैं उसकी परछाई के किनारे पर रुक गया, करीब जाने से हिचकिचा रहा था। पेड़ के तने के चारों ओर कोएवरीवेरिया घूमता हुआ लग रहा था, मानो उसके नीचे कोई सांस ले रहा भी। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। पहले तो मैंने उन्हें हवा के कारण पत्तों की सरसराहट डिसिफर कर अनसुना कर दिया। टेक्सकिन फुसफुसाहट तेज बेटी गई और जोरदार बेटी गई। मैं लगभग वर्ड्सों को समझ सकता था। टेक्सकिन वे विकृत, समझ से बाहर थे। वे हर जगह से और एक ही समय पर कहीं से भी आते हुए प्रतीत हो रहे थे। अचानक हवा के एक झोंके ने मुझे ठंडा कर दिया। बरगद के पेड़ की पत्तियां अशुभ रूप से सरसराहट कर रही थीं। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में एक ठंडी दहशत रेंग रही है। यह जगह सचमुच हॉन्टिंग थी। मैं एक कदम पीछे स्टेपेडा। मेरी नजरें समाशोधन के चारों ओर भाग रही थी। शैडोव्या नाचती हुई, ट्विस्टिंगती हुई और लंबी बेती हुई दिखाई दे रही थी, मानो जिंदा है। मैं अकेला था, फिर भी मुझे लगा कि आंखें मुझ पर टिकी हैं, देख रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं पीछे हट गया और एक ठोस चीज से टकरा गया। मैं हांफने लगा और घूमकर वॉचिंगा तो एक बूढ़ी औरत फटी हुई शॉल ओढ़े खड़ी थी। उसकी आंखें गेवरीवेरी और छामे मुरियात एक अजीब सी चमक लिए हुए थीं। तुम यहां नहीं बहने चाहिए, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों के नीचे कुचलने जैसी थी। यह पेड़, यह शापित है। मैंने घूंट निकला, डर से मेरा गला घुट रहा था। शापित? युहारा क्या मतलब है? वह करीब आ गई। उसकी ब्रीथिंग मेरे कान के पास ठंडी लग रही थी। वे कहते हैं कि इसके भीतर एक आत्मा निवास करती है, जो बहुत पहले हुए विश्वासघात से रंजित है। यह अनसुनी स्पिरिटों को फुसलाती है और उन्हें हमेशा के लिए अपने अंधेरे आलिंगन में ट्रैप्डा टेक्सती है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे। हर शब्द मेरे अंदर डर की एक नई लहर भेज रहा था। मैंने घबराहट से बरगद के पेड़ की तरफ वॉचिंगा। उसका सिलहूट फेडिंग लाइट में और भी खतरनाक लग रहा था। यूं ही यहां से चले जाना चाहिए, बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। उसकी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट थी, इससे पहले कि यह यूं ही भी अपना बना ले। चले गो। मेरे अंदर समाये डर के बावजूद उत्सुकता ने मुझे जड़ बना दिया था। मुझे और जानने की जरूरत थी। बूढ़ी औरत के शब्द इतने दृढ़ विश्वास के साथ बोले गए ने मेरे अंदर एक रुग्ण आकर्षण पैदा कर दिया था। किस तरह का विश्वासघात? मैंने पूछा। मेरी आवाज सन्नाटे में मुश्किल से कांप रही थी। वट के साथ विश्वासघात किया गया था। बूढ़ी औरत झिझकी। उसकी निगाहें बरगद के पेड़ पर टिकी हुई थीं। एक कहानी जिसे अनकहा ही छोड़ देना बेहतर है, उसने आखिरकार मटर्ड। टेक्सकिन, अगर आप जवाब चाहते हैं तो एक अनुष्ठान है। उसने बरगद के पेड़ के तने की ओर एक गांठदार उंगली पॉइंटेड। मैंने इसे पहले नहीं वॉचिंगा था। टेक्सकिन सरजेडी हुई रूटडों के बीच पत्थरों का एक घेरा बना हुआ था। आधी रात को उसने फुसफुसाते हुए कहा, घेरे के भीतर एक सफेद फूल रखो और अपना प्रश्न आस्क। टेक्सकिन, सावधान रहना। आत्मा का उत्तर वह नहीं भी हो सकता जो आप उम्मीद करते हैं। भाग 5।
चीखती हुई शैडोज। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आ रही थी, गांव एक ऐसी गहरी खामोशी में डूब गया था जो एक भौतिक उपस्थिति की तरह महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि कुत्तों के भौंकने की दूर की साउंडें भी बंद हो गई थीं। कोएवरीवेरा घना हो गया था। बरगद के पेड़ के चारों ओर एक बेचैन आत्मा की तरह घूम रहा था। मैं पेड़ के सामने खड़ा था। मेरे कांपते हाथ में एक सफेद फूल था। फुसफुसाहट साउंडों के शोर में बदल गई थी। मेरे चारों ओर घूम रही थी। मुझे बरगद के पेड़ के करीब खींच रही थी। चेवरीवेरी खामोश चीखों में विकृत घूमते हुए क्वेवरीवेरी के भीतर बनते और घुलते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं डांटिंग न चाहता था। इस शापित जगह से भाग जाओ और पीछे ट्विस्टिंग करना वॉचिंगो टेक स्किन एक रुग्ण आकर्षण, एक अदृश्य श्रृंखला की तरह मुझे मौके पर बांधे रखा। मैंने एक गेवरीवेरी सांस ली और पत्थरों के घेरे में कदम रखा। हवा तुरंत ठंडी हो गई, मानो मैं वॉटी मकबरे में कदम रख दिया हूं। बुढ़िया के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सफेद फूल पत्थरों के घेरे में रख दिया। जैसे ही फूल जमीन को छुआ, मेरे चारों ओर की परछाइयां नए जोश के साथ लिखती और ट्विस्टिंगती हुई प्रतीत हुई। वे मेरी ओर पंजों की तरह बढ़े। उनका स्पर्श बर्फीला ठंडा था। मैंने पीछे स्टेपने की कोशिश की, उनकी पकड़ से मुक्त बहने की। टेक्सकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परछाइयों ने मेरे टखनों को जकड़ लिया था, मुझे कसकर ग्रिपे हुए था। वे मेरे शरीर पर क्रीपिंगते रहे। उनका स्पर्श मेरी रीढ़ की हड्डी में सेवरी वेरन भेज रहा था। मेरे अंदर दहशत फैल गई, मेरी सांस रुक गई। मैंने उनके कब्जे के खिलाफ संघर्ष किया। टेक्सकिन यह व्यर्थ था। परछाइयां बहुत मजबूत थीं। वे मुझे बरगद के पेड़ के करीब खींच रहे थे। उनकी खामोश चीखें मेरे ईरों में गूंज रही थी। बरगद का पेड़ मेरे सामने खड़ा था। उसका तना एक विकृत चीवरीवेरे जैसा था। इसकी शाखाएं कंकाल वाली बांबें की तरह मेरी ओर बढ़ी। इसके पत्ते सूखी भंगुर हंसी की तरह सरसराहट कर रहे थे। जैसे जैसे परछाइयां मुझे करीब पुलिंगती गईं, बरगद का पेड़ एक अंधेरे ऊर्जा के साथ बीटिंगता हुआ प्रतीत हुआ। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक ही आवाज में बदल गई, कर्कश और प्राचीन, दुख से भरी हुई। तुम जवाब चाहते हो? आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। टेक्सकिन, क्या तुम सच के लिए तैयार हो? दहशत ने मेरा गला घोंट दिया। फिर भी एक सवाल खुद ही बाहर निकल आया। तुम कौन हो? आवाज ने आह भरी, एक लंबी शोकाकुल आवाज जो पृथ्वी की फाउंडेशंस को हिला देने वाली लग रही थी। मैं इस विलेज का दिल हूं, इसके रहस्यों, इसके सौरवों, इसके पापों का रखवाला हूं। छवियां मेरी आंखों के सामने चमक उठी। एक युवती, उसका चीवरीवेरिया विश्वासघात में विकृत, बरगद के पेड़ के सामने खड़ी थी। एक आदमी, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। उसके दिल में एक खंजर भोंक रहा था। बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं पीड़ा में मुड़ रही थी क्योंकि महिला का जीवन रक्त उसकी रूटड़ों में समा गया था। छवियों ने मेरे दिमाग में बाढ़ ला दी। उनकी तीव्रता भारी पड़ गई। बरगद के पेड़ का दुख, उसका क्रोध, उसका दर्द मुझ पर छा गया। मैंने खुद को नीचे पुलिंगते हुए महसूस किया। उसकी गेवरीवेराई में घसीटा गया। फिर अचानक मेरे टखनों पर पकड़ ढीली हो गई। परछाइयां पीछे हट गईं। उनकी चीखें फुसफुसाहट में बदल गईं। बरगद का पेड़ खामोश खड़ा था। उसकी शाखाएं स्थिर थीं। मैंने संकोच नहीं किया। मैं पीछे हट गया, अपने पैरों पर चढ़ गया और पेड़ से दूर भटक गया। मैंने पीछे ट्विस्टिंग कर वॉचिंगने की हिम्मत नहीं की जो मैंने वॉचिंग हाउस से फीरता था। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि गांव एक दूर की स्मृति नहीं बन गया, जब तक कि मेरे ईरों में मेरे अपने दिल की बीटिंग की आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी मैं दौड़ना बंद नहीं किया। उस रात का आतंक हमेशा के लिए मेरी आत्मा में समा गया। मैं एशवुड कभी नहीं रिटर्न्ड। उस रात की याद, बरगद के पेड़ की फुसफुसाहट और चीखती हुई परछाइयों ने मेरे सपनों को हॉन्टेड। बूढ़ी औरत की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज उठी। इससे पहले कि यह यूं भी अपना बना ले, चले गो। टेक्सकिन, अब भी सालों बाद मैं इस भावना को दूर नहीं कर सकता कि मैं कुछ पीछे छोड़ आया हूं। मेरा एक हिस्सा शायद
बरगद के पेड़ के छामे मोरियार आलिंगन में फंस गया। और कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं हवा में एक फुसफुसाहट सुनता हूं जो मेरा नाम पुकारती है। प्रेतवाद जारी है।